प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इसमें कोई एक भी लोटा नहीं है। अभी इन्होंने जिक्र किया कि 5 बंदे ये ओन करते हैं कि वो पीटीआई की हुमायत याफ्ता हैं। सो अब पोजीशन क्या है? ये उसके खिलाफ बतौर पार्टी तो एक्शन ले नहीं सकते, हुमायत याफ्ता होने के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर, तो क्या होगा उनका? देखें तलत साहब, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एक तो बड़ी कामयाबी है कि जो 2-3 अतराफ से इल्ज़ाम आ रहे थे कि हमारे लोगों को ख़रीद लिया, हमारे लोगों को उठा लिया, उनको लाएंगे और वो लोटे जो है वो वोट डालेंगे, लेकिन जो भी सिलेक्शन की गई बड़ी केयरफुली की गई। शुक्रिया। हाँ उस सिलेक्शन में ये पीटीआई का तस्वर तो हो सकता है कि ये उनका हमायत याफ्ता है, लेकिन अगर आप पेपर वर्क पे देखें, आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में देखें, आप नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में देखें, आप सेनेट के रिकॉर्ड में देखें, तो एक भी इन्होंने बड़े साफ हाथों से डॉक्टर साहब की पार्टी ने सफाई से सर्जरी की है, तो एक भी ऐसा नहीं है। इवन आप देखें अख्तर मैंगल साहब बहुत वाह वेला करते रहे, वो भी सहूलतकार बने, वहाँ से फ्लाई किया, पाकिस्तान आए, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की, फिर वो सेनेट की गैलरी में आके बैठे, उनके सामने उनके जो बकौल उनके 2 बागी अरकान थे वो आए और वो आके उन्होंने फिर देखा और तसल्ली होगी कि वो पहुंच गए और वो चले गए। उन 2 वोट को, जिसमें सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासम रोन जो हैं, उनको बाद में शाम में अख्तर मैंगल साहब ने एक ख़त भी लिख दिया कि आप जल्दी से मुस्तफ़ी हो जाएं, वगरना मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगा। वो सेनेट से तो उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि वहाँ उनके 3 लोग हैं, पार्लिमानी पार्टी वही है जिन्होंने वोट दिया। आप कह रहे हैं कि बेसिकली एवरीबॉडी वाज इन ऑन इट। इनकी पार्टी का मैं बताऊं, आपको इल्म होगा, शायद ना इल्म हो, इनकी एक पार्टी के बंदे को सेनेट में डेंगी भी था, तो डेंगी वाले भी ये लेके आए हैं। मैं आपको नाम बता दूं, डेंगी वाले भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सारी रात उनको पंखा झुलते रहे कि उनका टेम्परेचर कम हो, तो इतनी तैयारी उन्होंने की हुई थी। तो दूसरा सर एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा तलत साहब, सही पहुंचे आप, कि इस आईनी तरमीम के हवाले से जो मिस रीड किया ना इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को, पीटीआई ने, मैं डे 1 से कन्विंस हूं कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे मियां नवाज शरीफ हैं। जो काम खुद मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती थी, उस बिल में से जो चीज़ें कन्फ्रंट करके नहीं निकाल सकती थी, वो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ज़िम्मे लगाई और उनको आगे किया। और वो देखें कि उन्होंने वो सारी चीज़ें करवाई, पीटीआई को भी मैनेज किया, वो हीरो भी बन गए। और उसके बाद कल हमने देखा एक जादू की जफ्फी देखी हमने, मियां नवाज शरीफ के साथ आके उन्होंने जादू की जफ्फी डाली और फिर ये आईनी पीटीआई, अगर मैं आप पूछ पाऊँ, पीटीआई ने एक इनिशिएटिव आप ले सकते थे, मसलन आप उस कमेटी के अंदर जिसमें मौजूद थे, आप 10 जिसकी मीटिंग्स हुई, आप अपना ड्राफ्ट दे सकते थे, आप अपनी पार्टी का स्टैंड वाज़ेह अंदाज से आर्टिकुलेट कर सकते थे, आप एहतजाज कर सकते थे, मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मौजूद थी। आपने तमाम के तमाम स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, मामलात मौलाना के हाथ में दे दी, क्यों? नहीं, देखें मौलाना के हाथ में नहीं थे, हमने बड़ा वाज़ेह, देखिए मौलाना साहब से हमारी इंगेजमेंट एक लिमिटेड हद तक थी कि हम उन्हें समझा रहे थे क्या कि ये अदलिया पे हमला करने जा रहे हैं, आप इसका हिस्सा ना बने। उन्होंने हमारी बात नहीं समझी, वो जिस तरह से बेजाद भाई कह रहे उस प्रोसेस के साथ आगे चले गए, वो उनकी आप भी उसी प्रोसेस के साथ नहीं, हम नहीं गए। देखिए बुनियादी तौर पर हम चीज़ों को उस तरह से देख ही नहीं रहे। देखिए मकसद किसके लिए लाया गया, जो मैंने पहले बताया कि कंट्रोल करना है अदलिया को, और वो मकसद इनका अपना भी नहीं है। जो बात उन्होंने की कि मौलाना साहब से क्या कराना चाह रहे हैं, जिंदगी में कहने की बार्गेनिंग की होगी ना, आपको अक्सर बाजार में लोग कारपेट बेचते हुए नजर आते हैं, वो आगाज करते हैं 5 लाख से, ठीक है, और बेच के जाते हैं 5000 का। तो इन्होंने एक आईनी अदालत से मामला शुरू किया, आपने कहा हमला हो गया, फिर लाते उस नुक्ते पे आ गए जो उसकी असल कीमत थी। हासिल क्या किया, बात है देखें इनकी सोच की कासी देखें, मैं हासिल भी ये पूछ लें इनसे। और दूसरा देखें ये ओवरऑल उसी माइंडसेट से चल रहे हैं कि जाले अदालतों में बिठाने, देखें ये बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि हम जी बड़ी बेहतरी कर रहे हैं। देखें यही वो लोग नहीं थे जो जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अल जिहाद ट्रस्ट केस क्यों आया, बात है अदलिया पे ये कंसिस्टेंटली हमला करते हैं, ये इनकी हिस्ट्री रही है, मगर जुडिशरी इनसे टेम नहीं होती। इनका बदर ने गदर नहीं मचाया ना, वो तो किसी और ने मचाया। आपको पता है कि जिस गदर जिसने मचाया, वो तो देखें डोगर साहब और सारे कोर्ट किसकी बनाई हुई है। क्या हासिल क्या हुआ जी? वैसे गुजारिश ये है कि कल एक बड़ी तारीखी बात जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, और हम उनकी तमाम एफर्ट्स में जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने की है, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आमिर हैं, जनरल ज़िया हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उनकी जदीद अपॉइंटमेंट के हवाले से तो किसी ने कोई जो है वो एतराज़ नहीं उठाया कभी,
लेकिन ये इख्तियार अगर पार्लिमान को हम दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे रहे, पार्लिमानी कमेटी को दे रहे हैं जिसका आप हिस्सा है, इस पर आपको एतराज़ है। मसला क्या है? मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा ऐसी बन गई है और बिलखुसूस PTI ने बनाई है कि ये बात कोई नहीं देखता कि बात क्या हो रही है, व्हाट इज़ द कंटेंट, ये देखा जाता है कि कर कौन रहा है। क्योंकि अमूमी तासुर यही है कि ये प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है जी और सदर लगा रहा है जी। अमूमी तासुर गलत है ना, मैं तो आपको बताया है कि बाकायदा उसके ऊपर हम शिक दर शिक बात कर सकते हैं कि वो कमेटी करेगी और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसका हिस्सा बने। अब ये तो कोई बात नहीं है कि PTI का वतीरा ये बन गया है कि मुस्लिम लीग नून ये बात कह रही है, मानी ही नहीं है। रात को 12 बजे भी जो है हमने कहा कि रात के 12 बजे कहेंगे, नहीं दिन के 12 बजे हैं, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। अभी ये जो जिन अफराद की बात हो रही है, जो ऑनरेबल MLAs जिन्होंने वोट किया है, अब चौधरी इलियास साहब मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इनके मद मुखालिफ जो हैं आबिद रज़ा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ा डीपली इस हल्के को जानता हूँ। पहले दिन उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन किया, बल्कि जब उन्होंने फाइनेंशियल बिल में चौधरी इलियास ने वोट नहीं किया, अब्सटेन किया, तो काफ लीग तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रही थी। वो तो ये सोच रहे हैं, लिहाजा ये कटर उनके हैं, काफ लीग के हैं, कोई लोटे नहीं बने, उनके साथ खड़े हुए हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ। बाकी 4 जो लोग हैं, खिची साहब हैं, उस्मान साहब, मुबारक ज़ैब ज़हूर, ये कोई साहब, ये सारे के सारे टोटली इंडिपेंडेंट लोग हैं, एक बंदा लोटा नहीं हुआ। अच्छा, इसमें बिल में बस सिर्फ आखिरी बात मैं कर लूँ, 2 चीज़ें हैं जो PTI जो है वो कर रही है। एक पहले इल्ज़ाम जो बजाज साहब ने जिक्र किया, जनाब फ़लाँ की फैमिली को उठा लिया, फ़लाँ के बच्चों को उठा लिया, फ़लाँ किधर गए सारे लोग, सब झूठ, नेगेटिव प्रोपेगेंडा। शाहमूद कुरैशी के बेटे के साथ जो कैंपेन चली है, कितनी मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत, और सेनेटर ज़रका, हमने उस वक्त भी सेनेटर ज़रका के ऊपर कैंपेन चली है। मैं रिकॉर्ड पे हूँ कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ये हुआ है तो इंतहाई काबिल मजम्मत है। ज़ैन कुरैशी की फैमिली के हवाले से भी, डॉक्टर ज़रका के हवाले से भी मैंने उस वक्त भी कंडेम किया अगर ये हुआ है, लेकिन वो हुआ नहीं था। अब दूसरी बात, इस बिल पे जो है ना, कंटेंट पे ये नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी, वो आधी रह गई हैं। अब क्या वो 26 अमेंडमेंट टोटल रह गई हैं, वो सारी की सारी जो है वो स्क्रैप आउट होती गई हैं, क्योंकि हमने इसको पूरी पार्लिमान के लिए, आप समझते क्रेडिट ले सकते थे, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। बिल्कुल ले सकते थे कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, और यकीन करें कि अगर ये कोई अपनी मस्बत तजावीज़ लेके आते तो जिस तरह हमने बाकी मैंने कहा स्क्रैप की हैं, इनकी हम ऐड भी कर लेते और हम तैयार थे कि आप आए। लेकिन वो मैंने ये आपको बताया ना कि दोबारा वही बात कि ये नहीं देखना कि बात क्या हो रही है, ये देखना है कि कौन कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो मैंने नहीं मानना। असल में आपका ट्रैक रिकॉर्ड माजर से ऐसा है कि कोई बंदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने अभी जो इकदाम उठाया ये सिविलियन सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उठाया। यही अख्तियार जब पार्लियामेंट के था तो आपने ये सरेंडर किया, वापस सुप्रीम कोर्ट को दिया, और अब वही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की बात, पार्लियामान से आई थी, ये बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, ये अब भी लोग समझते हैं कि कल को जरूरत पड़ी तो फिर आप ये इख्तियार सरेंडर कर देंगे। और जहां तक PTI की बात है, ये अदारों को नहीं मानते, ये शख्सियात की मोहब्बत में मुब्तला है। नाम जो है ना वो ज़हन में लाना बंद कर दें, उनको तो बड़ा बुरा होता है। अब जस्टिस मंसूर साहब का क्या कसूर था, आपने उनको मोहब्बत। अभी आज देख लीजिएगा, इनकी मजबूरी है, दोबारा मंसूर अली शाह साहब को ही बनाएंगे। अच्छा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट टुवर्ड्स द एंड तो क्या हासिल क्या? आई मस्ट से वन थिंग, एक बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी, स्पेसिफिकली डॉक्टर ज़रका के बारे में जो आपने बात कही, और जिन मेंबरान को सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी की गई, जो कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जो ट्रोलिंग की गई, आई थिंक इस गंदे बेहुदा और इस गंदे काले धब्बेदार कल्चर को खत्म करना होगा पाकिस्तान के अंदर। इसकी जगह हमारे पास नहीं। असल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट, प्रोपेगेंडा, झूठ, ये जहनों में इतना रचा बसा हुआ है कि कानून साजी नहीं। आप अपने ही मेंबर्स को, खातून को अगर गालियां दे रहे हैं तो आप मुझे बताइए, नाम पे आप लड़के आए हैं और आप बिट्रे करें PTI को। यार आप कुछ तो इखलाकी जुर्रत हो, आप रिजाइन कर दें, आप दोबारा लड़ लें, इलेक्शन आके वोट दे दें, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा। मगर जब आपने कहना है मैंने मैंडेट लिया हुआ इमरान खान को, और मैं मेरे कान में बार-बार मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है जी कोई सेनेट दे इलेक्शन की गल करो, सेनेट चेयरमैन किस तरह बनवाया सी ने, लेकिन मैं वो पूछें नहीं, वो पूछें, वो बात है बाप पार्टी का है ना, बात है पूछे बाप बनाई किसने थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, ने पूछे इनका एक सेनेटर क्यों नहीं था, 5 सेनेटर सबको काबिल कबूल था।
अब उसके ऊपर आप एतराज नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये, मैं मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट होते हुए हमारा चेयरमैन नहीं बना। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई साहब जो है वो ये कहेंगे कि ये गलत है अमल और इसको, इस अमल को रोका जाए, लेकिन अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर ठीक है पीटीआई के वोट पे आप आके अब्सटेन कर जाते हैं तो फिर आप गालियों के हकदार हैं, तो ये नामुनासिब है। आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत सारे मामला तय हो गए, चंद एक लूज एंड्स बाकी हैं। ख्याल अभी भी यही है कि इस तरमीम को चैलेंज करके किसी न किसी तरीके से रोल बैक किया जा सकता है, लेकिन तरमीम तो अब हो गई।